नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा की सियासी दंगल में दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस, इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों में मुख्य मुकाबला पिछले कुछ समय से देखा गया है। अब दोनों दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में भी जुटे हैं। बीजेपी जहां हारी हुई विधानसभा सीटों पर जीते हुए नेताओं को, विधायकों को प्रभारी बना चुकी है। संगठन के ऐलान के लिए कांग्रेस की वहीं दूसरी ओर तीसरी डेडलाइन भी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन संगठन का ऐलान नहीं हो पाया। अब हरियाणा में विधानसभा का मानसून सत्र भी होने वाला है, तो ऐसे में न केवल संगठन बल्कि नेता विपक्ष के ऐलान को लेकर भी सवाल उठने जारी है। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस पिछले कुछ समय से प्रदेश के सियासी दंगल में इन्हीं दोनों दलों के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या निकाय चुनाव, और इन सबके साथ साथ विधानसभा सत्र भी। अब दोनों दलों में अपने अपने संगठन को मजबूत करने का काम पिछले कुछ समय से चल रहा है। बीजेपी जहां हारी हुई सीटों पर भी जीते हुए विधायकों को प्रभारी बना चुकी है, नया संगठन बनाया जा चुका है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के हर एक बूथ पर फोकस किया जा रहा है, यानी मिशन 2029 के लिए जीत का मैदान तैयार किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात 100% बूथों पर सुनने वाला हरियाणा प्रदेश बना है। 20,629 बूथ है। सभी बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 124वीं जो मन की बात थी, उसको सभी कार्यकर्ताओं ने सुना है और उसको सरल ऐप पे अपलोड भी किया है, फोटो सहित किया है। बहुत बड़ा काम किया है। और संगठन की दृष्टि से आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो सरकार बनी है, उसी जोश और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के काम में लगे। तो वहीं कांग्रेस संगठन के मामले में अभी भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जब पिछले महीने राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर आए, 1 महीने की डेडलाइन दी गई तो लगा कि जल्द ही संगठन का ऐलान हो जाएगा, लेकिन वो लिस्ट फाइनल होते होते 1 महीना 2 महीनों में तब्दील हो चुका है और अभी तक भी सिर्फ मंथन ही चल रहा है, लेकिन जिला अध्यक्षों की लिस्ट सामने नहीं आई। नेता विपक्ष के बारे में अभी कांग्रेस विचार भी नहीं कर रही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि संगठन का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी होने वाली है। आप देख रहे हैं युवा कांग्रेस की कांग्रेस है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष युवा के और सारा संगठन अभी यहाँ आया है। माननीय दीपेंद्र तो वहीं कांग्रेस के विरोधी नेता कांग्रेस पर जमकर तंज कस रहे हैं। सर, कांग्रेस का संगठन अभी तक नहीं बना है, प्रयास उन्होंने काफी किया, लेकिन तो आज उनको बनाने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने बनाना भी नहीं चाहिए। देश की जनता ने उनको नकार दिया है और आज लोग उनके साथ नहीं है। कुछ चुने परिवार उनके साथ है, कुछ परिवारों की पार्टी है। बहरहाल अब देखना होगा कांग्रेस में संगठन का निर्माण कब तक होता है, क्योंकि पहले 30 जून, फिर 10 से 15 जुलाई और अब जुलाई के अंत तक कहा गया, लेकिन अभी भी कांग्रेस में सिर्फ मंथन चल रहा है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि अब कांग्रेस की सूची जारी हो जाएगी या फिर से एक और तारीख सामने आएगी। और क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र भी सामने ही है, तो ऐसे में फिर से नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। सिहाग जी, संगठन सृजन हो पाएगा या फिर केवल दावे, डेडलाइन, मंथन, बैठक यही चलता रहेगा? देखिए ज्योति जी, हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को, प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। और देखिए, संगठन सृजन का अभियान जो हमारा 4 जून से माननीय राहुल गांधी जी ने हरियाणा में उसकी शुरुआत की थी और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी। वहां लगभग 1.5 महीने का समय हो गया है, पूरा संगठन बन गया है और आज भी हमारी दिल्ली में बैठक चल रही है संगठन को लेकर। डे टू डे हमारी मीटिंग चल रही है और मैं समझता हूं कि आने वाले 1-2 दिन में हमारी सूची आ जाएगी और पूरी तरह से उस पर होमवर्क हो चुका है। और सरकार को भी मैं समझता हूं कि उसमें भी एक बौखलाहट और बेचैनी जो हमारा संगठन कांग्रेस का बन रहा है, पर जो आंतरिक बौखलाहट है वो सरकार में नजर आ रही है।
क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत हरियाणा में विपक्ष की भूमिका में है और लगभग हमें 39% वोट बराबर के वोट परसेंटेज मिला है और 37 हमारे विधानसभा में विधायक है और लोकसभा में बराबर के आधे आधे सांसद हैं और मैं समझता हूं कि संगठन के बाद पार्टी की चाहे एलओपी की बात हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो तो और मजबूती से सारी प्रक्रिया को एक नई दिशा मिलेगी। ये और देखिए आप ये कह रहे हैं कि ये आंतरिक ज्योति- बौखलाहट में है सरकार किस बात की बौखलाहट में है, बीजेपी किस बात की बौखलाहट में है? आप 37 विधायकों के साथ सीएलपी, क्योंकि मुख्य वही विपक्षी मैं- पार्टी सुनिए सीएलपी जो होगा कायदे से एलओपी भी वो होगा, तो आप लोग तो नेता विपक्ष भी नहीं दे पाए हैं। बजट सत्र जी। जा चुका है, मानसून सत्र आने वाला है और सुनिए बीजेपी जहां हारी है वहां भी अपने प्रभारी देखिए- बना रही है, आप लोग नेता विपक्ष नहीं दे पाए हैं, आप लोग जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं, तो बीजेपी में किस बात की बौखलाहट दिख रही है आपको सेहत जी? देखिए ज्योति जी मैं उसी बात पे आ रहा हूं, वो बौखलाहट इसलिए नजर आ रही है क्योंकि देखिए कांग्रेस सड़क से लेके विधानसभा तक जनता से जुड़े हुए, बेशक से हमारा अभी तक एलओपी नहीं है परंतु मजबूती से चाहे सदन की बात हो या सड़क की बात हो, हर धरने प्रदर्शन मजबूती से सरकार के सामने चुनौती बनकर विपक्ष काम कर रहा है। और आप देखिए जो अभी मैं सुन रहा था, जो लिस्ट देखी है जो भारतीय जनता पार्टी की, जो इन्होंने हारी हुई सीटों पे अपने सभी विधायकों की ड्यूटियां लगाई है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ये जो लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी सही मायने में उसको कमजोर करना चाहती है। क्योंकि आप देखिए सरकार जब होती है, चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, उतने ही विपक्ष के विधायक की आवाज को सुनना चाहिए और उतना ही सत्ता पक्ष के विधायक की। तो इन्होंने तो ये मान लिया है, इस तरह की जो इन्होंने सूची जारी की है वो जारी करके कि जहां जहां विपक्ष के विधायक है वहां हम उनकी जेन्युइन जो वो ग्रीवेंसीज रखेंगे उनको नहीं सुनने वाले हैं। जो प्रभारी लगाए हैं इन्होंने उनको डायरेक्शन दी है कि वहां के विधायक भी आप हो। तो ये कितना बड़ा विषय है ज्योति जी, आपने काम करना है, आप संगठन स्तर पे करें, लेकिन सिर्फ हारी हुई सीटों पे आपने अपने विधायकों को डबल जिम्मेदारी दे दी कि आप अपनी विधानसभा की बात भी रखोगे और उन विधानसभा में भी आप जनता के काम करवाओगे। तो क्या ये हमारे विधायकों को चुनौती दे रहे हैं? इस विषय पर ये कल दो भी लोग डिबेट हैं की, जो मैंने खुद भी ये सवाल पूछा था, मैंने खुद भी ये सवाल पूछा, हम प्रियदर्शनी जी से ये सवाल करेंगे। उससे पहले सुनिए, अभी बीजेपी से मेरा सवाल ये है कि बहुत बार सुनिए, पहले चुनाव में सियाग जी सुनिए, आप चुनाव में हम देखते थे कि अंतिम साल में इलेक्शन ईयर जिसे कहा जाता था उसमें कोई मिशन चलता था या चुनाव की तैयारियां होती थी। अभी अभी आप लोग चुनाव जीते हैं, अभी मिशन 2029 में आप लोग जुट गए हैं, तो क्या जो विपक्ष कहता है कि बीजेपी सत्ता में आकर भी केवल चुनाव ही नजर आता है बीजेपी को, इस बात में दम नहीं है फिर? मेरी आवाज मिल रही है क्या आप प्रियदर्शनी जी? आपको इनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया क्या पीसीआर? अच्छा ये अच्छा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए। हाँ जी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए मैडम। जी नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार जी नमस्कार ज्योति जी और बाकी दोनों साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए मैं तो योगेश जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली मुझे समझ नहीं आया। और आपका भी सवाल था ज्योति जी कि यहाँ पे विधायकों को क्यों जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी साफ सी बात है ज्योति जी, विधायकों को ही प्रभारी बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अभी तक अगर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। इनके विधायकों ने सिर्फ महल बनाए हैं। और मेरा सवाल, मैं सवाल पूछने वाली थी, मुझे सवाल पूछना था, उससे पहले मैं सवाल ये कर रही थी, मिशन 2029 इतना क्या जल्दबाजी में है आप लोग? अभी मुश्किल से 9 महीने हुए हैं सरकार को बने हुए, संकल्प पत्र पर हालांकि आप कहेंगे हम काम कर रहे हैं, जनता का काम करना है, अभी से अगले चुनाव की तैयारियां, तो क्या बहुत जल्दबाजी नहीं है इस बात के लिए? और जो सियाग जी पूछ रहे थे उसको मैं भी सवाल पूछ लूं, जनता ने जहां आपके उम्मीदवारों को नकार ही दिया है, विपक्ष के विधायक चुनकर ही आ गए हैं, तो विपक्ष के विधायकों का काम करेंगे, आपके प्रभारी जो फीडबैक देंगे हल्के में जाकर वो क्रेडिट लेंगे, क्या होगा फिर आने वाले दिनों में?
नहीं ज्योति जी, पहली बात तो कि हम 2029 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में मान ली इससे ये पता लगता है, और ये ऐसा नहीं मैं अभी से बता रही हूं, ये अगर आप देखेंगे पिछला रिकॉर्ड भी आप निकाल के देखेंगे 2019 का, आपको बहुत अच्छी तरीके से हरियाणा की राजनीति के बारे में ज्योति जी मालूम है, बहुत अच्छा ज्ञान है उसके बारे में। आपको भी पता होगा कि नूंह, सिरसा और एक जिला और मैं भूल रही थी, वहां पे हम लोगों की कोई सीट नहीं आई थी 2019 में, भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट नहीं आई थी। उसके बाद भी जो एलोकेशन हुए थे बजट एलोकेशन में कोई कमी नहीं की गई थी, वही एलोकेशन किया गया था जो बाकी जिलों में किया गया था प्रगति के लिए, विकास के लिए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों की तैयारी कर रही है, पहले तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर ऐसा आप लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, संगठन का काम, संगठन को जोड़ना, ये एक 24/7 की प्रक्रिया है ज्योति जी, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। संगठन की प्रक्रिया 24/7 होनी चाहिए। ये कोई वेकेशन, पॉलिटिक्स जो है वो 24/7 काम होना चाहिए। ये कोई वेकेशन पे नहीं आया जाता और उसके बाद फिर वेकेशन यहाँ पे करके फिर दूसरी जगह वेकेशन पे छुट्टी बनाने के लिए चले जाए। जी नहीं, जनता की सेवा आपको 24 घंटे करनी होती है। और जो हमें लगता है जो हमने प्रभारी बनाए हैं, वहां पे ये देखेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई विधायक नहीं सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, तो अच्छी बात है ना, अगर प्रभारी वहां पे एमएलए प्रभारी बनाए गए हैं, वो अपना देखेंगे कि भाई किसी भी जनता को काम होना चाहिए। जनता को ये मतलब नहीं है कि आप करवाए, ये करवाए, वो करवाए, जनता का काम होना चाहिए ज्योति जी, हरियाणा की जनता का काम होना चाहिए। इसमें तो मुझे कोई बुराई नहीं है, आप भी हरियाणवी है, मैं भी हरियाणवी हूँ, योगेश जी भी हरियाणवी है। वो क्या चाहेंगे कि जनता के काम होने चाहिए और वो होंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं। विधायक जी को कौन मना कर रहा काम करने से? करे काम। ऐसा तो नहीं है कि हमने जो प्रभारी, इससे इनको क्यों इनसिक्योरिटी हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए, ये कहते हैं ना, एक पिक्चर थी, वो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उस पिक्चर में एक वकील साहब बोलते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख इनकी चल रही है। कभी वो तारीख नहीं आएगी जब संगठन इनका बनेगा। इनकी खुद की कमजोरी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनकी खुद की कमजोरी है, खुद की इनका संगठनात्मक स्ट्रक्चर नहीं है, और आज ये हम पे उंगली उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तो एक राजनीति का सबसे बड़ा नियम होता है ज्योति जी, कि अगर हम अपने किसी दुश्मन से भी, मेरा कोई अगर दुश्मन भी होगा, अगर मैं उससे भी कोई अच्छी बात सीख सकता है कोई, तो सीखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये मैच्योरिटी की निशानी है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को कम से कम संगठनात्मक स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से पार्टी स्ट्रक्चर को रखा जाता है, और इंटाइटलमेंट को हटा के, एक व्यक्ति विशेष को हटा के संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तवज्जो दी जाए, इस पे काम करने की जरूरत है। आज राहुल गांधी जी, मतलब मुझे तो हास्यास्पद बात लग रही थी कि माफ करिएगा, ये ऑफ द टॉपिक मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये बोलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोकसभा की आज की डेट में सबने आज की कार्यवाही सुनते हैं, किस तरीके से वो काउंटर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितनी मजाक की बात है, बिल्कुल सही बात प्रधानमंत्री ने कही है कि आपको एक दूसरे देश का कोई मंत्री आपको कोई बात बोल रहा है, उसमें विश्वास है, और हमारे अगर हमारे मंत्री अगर आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देश आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको सैनिकों पे डाउट है। चलिए, मैं ये एक बड़ा विषय है, एक बड़ा विषय जो आप कह रही हैं, उस पर तो एक अलग से ही चर्चा हो सकती है। आज का जो टॉपिक है, मैं उस पर ही आपको एक बार फिर से लाते हुए इन लोगों को चर्चा में दरअसल जोड़ते हैं। पंडिता जी, दो पार्टियां, ठीक है, हरियाणा की राजनीतिक पार्टी इनेलो, दो पार्टियों की हम हालांकि बात कर रही हैं कि सत्ता में मिशन 2029 की बात कर रही है, उन हलकों में भी जहां नहीं जीते थे वहां पर भी अपने प्रभारी बना दिए गए। दूसरी पार्टी है कांग्रेस, सालों से, एक दशक से ज्यादा हो गया है, केवल तारीखें दी जा रही है, डेडलाइन दी जा रही है अलग अलग। इस बार तो राहुल गांधी भी आए थे, तब लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार तो संगठन बन जाएगा, लेकिन दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस का संगठन भी नहीं बन पाया है। कैसे देख रहे हैं दोनों की वर्किंग स्टाइल को? मुझे आवाज नहीं मिल रही पंडिता जी की। चलिए एक बार फिर से इन्हें कनेक्ट कीजिएगा सियाग जी, क्योंकि राहुल गांधी आए तब लगा कि जिला अध्यक्षों की अगर नियुक्तियां की जानी है, उसमें राहुल खुद से इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, खुद आ रहे हैं, और नियुक्तियां जिस तरह से ऑब्जर्वर्स लगाए गए वो भी गए। उसके बाद क्या ऐसा रह जाता है कि बार बार 1 to 1 बड़े नेताओं से भी मुलाकात की जाती है, बार बार बैठक बुलाई जाती है, मंथन किया जाता है,
क्या वाकई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है जिला अध्यक्ष चुनना? और क्या उसके बाद भी ये सुनिश्चित कर पाएगा हाईकमान की जो लिस्ट फाइनल हो जाएगी उसे फाइनली हरियाणा कांग्रेस के नेता स्वीकार कर लेंगे बिना किसी मतभेद के, गुटबाजी के? सियाग जी, आपने सवाल सुना? इनका भी शायद फोन कट गया है। पंजेटा जी हैं क्या हमारे साथ? पंजेटा जी, दोनों ही पार्टियों को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा कि एक तो जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई है, एलओपी मिल ही नहीं रहा है। चलो जिला अध्यक्षों को ये कह दें कि हमारा इंटरनल मामला है, एलओपी देना तो कम से कम इंटरनल मामला नहीं है। दूसरी पार्टी वो जहां नहीं जीती वहां 2029 की अभी से सोचकर चल रहे, वहां प्रभारी भी बना दिए हैं बीजेपी ने। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, 12 साल का लंबा अंतराल जो है वो हरियाणा के अंदर बिना संगठन के कांग्रेस जो है वो अपनी राजनीति कर रही है और उसका खामियाजा उनको 10 साल की, जब जनता 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और जनता खुद ने लोकसभा के अंदर जो है वो इंडिया गठबंधन को मोदी जी के चेहरे से ऊपर उठकर जो है वो वोट शेयर उनका ज्यादा था और ज्यादा वोट दिए। लग भी रहा था ऐसा कि हरियाणा के अंदर जो है वो अगर मोदी जी के चेहरे को हरियाणा की जनता ने नहीं स्वीकारा और वोट शेयर जो है वो ज्यादा दिया कांग्रेस को, तो निश्चित तौर पर ऐसी अटकलें और ऐसी बातें चल रही थी क्योंकि पूरा इलेक्शन बायपोलर होके रह गया था। हाँ। 2 धड़ों में बट गया था सारा का सारा इलेक्शन कि अब हरियाणा के अंदर जो है वो आम चर्चा थी कि कांग्रेस जो है वो सत्ता में आएगी और कांग्रेस के जो नेता थे वो सीटों के बारे में बात करते थे, राज आएगा नहीं आएगा उसके बारे में बात नहीं करते थे, ये सीटों के बारे में बात करते थे। कोई 80 कहता, कोई 70, कोई 75। तो उसके बावजूद अगर मोदी जी के चेहरे पर वोट नहीं डला तो विधानसभा के अंदर खट्टर जी के चेहरे पर भी वोट नहीं डला और नायब सिंह सैनी जी को किसी एक्सपीरियंस के हरियाणा की जनता ने मोदी जी के ऊपर वोट दे दिया। ये थोड़ी बात अगर नहीं होती, ये कांग्रेस ने थाली में परोसकर जो है थाली में सजाकर जो है ये राज जो है हरियाणा की जो जनता चाह रही थी भाजपा से छुटकारा पाना, ये खुद बनवाने का काम इन्होंने किया। और बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है वो ये जो है कांग्रेस ने अपने डम्बी कैंडिडेट उतारकर जो है वो जितवाने का, जो कांग्रेस को हरवाने का काम किया और बीजेपी को जितवाने का। वैसे तो लोकसभा से ही शुरू हो गया था ये, लोकसभा की भी इन्होंने 4 सीटें जो है, चाहे वो गुड़गांव का कैंडिडेट बारी राज बब्बर को लेके आना हो, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट हो, चाहे करनाल की सीट हो, और इसी तरह इन्होंने एक और सीट जो है वो खट्टर जी वाली भी थाली में परोस कर दी थी। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस ही भाजपा को लाना चाह रही थी, भाजपा और जनता, हरियाणा की जनता नहीं चाह रही थी और भाजपा को भी कोई उम्मीद नहीं थी। ये तो उम्मीद जो है, ये सारा का सारा खेल जो है, इनको जो 7,40,000 वोट मिले ज्यादा लोकसभा में और विधानसभा में आते आते इनके 7,40,000 वोट घट गए। तो ये तो कांग्रेस का संगठन ना होना और इनकी आपसी फूटी आपस में इतने उलझे रहे, इनको संगठन से कोई लेना देना नहीं। और संगठन को इतना, कोई आप देखें जिला अध्यक्ष बनाना इतनी बड़ी बात हो गई इनके लिए कि राहुल गांधी को खुद आना पड़ता है। राहुल गांधी आगे 30 जून की तारीख देते हैं, उसके बाद एक 15 जुलाई की लास्ट डेडलाइन आती है। उसके बावजूद अगर इनके प्रवक्ताओं से पूछा जाए तो कभी बहाना मारते हैं इस प्रदेश में चुनाव है, कभी बिहार में है, अब वहां बिजी है। मतलब खुद बताते हैं कि हरियाणा की जो जनता है वो भगवान भरोसे है और हरियाणा की जनता को अभी रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि इनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो अन्य स्टेट्स में या किसी और कामों में बिजी है, यानी हरियाणा को ये सीरियसली लेते ही नहीं। अगर लेते होते तो उनके जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करते, उनकी समस्याओं को उठाने का काम करते, लेकिन सड़कों पे कब उतरे जब ईडी की रेड पड़ जाती है, ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, तो ये सिर्फ तब सड़कों पे दिखते हैं। इनके लिए कोई मुद्दा नहीं, कोई स्मार्ट मीटर का, कोई 3 बार बिजली के बिल बढ़ा दिए, कभी फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए, कभी 200 यूनिट से ऊपर 47 पैसे बढ़ा दिए, 3 बार इन्होंने वो 2 बार स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, अभी 1 तारीख से फिर बढ़ा देंगे। पहले 20% ईडीसी चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, एमएसपी नहीं मिल रही किसानों को, खाद नहीं मिल रही, ब्लैक में मिल रही है, नकली बीज मिल रहा है, इतनी समस्याएं, युवा परेशान, हताश, बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है। मतलब कहीं पे भी, और क्राइम
क्राइम का तो आप पूछो ही मत, आपको पता है कि ये तो हजारों डिबेट हम कर चुके हैं। बुरा हाल है। तो मतलब बुरा हाल है, मतलब कांग्रेस का ही नहीं निधारक है। और आपका बड़ा गंभीर आज विषय इसलिए भी आता है क्योंकि मानसून सत्र सर के ऊपर है। हाँ। इन्होंने इतना महत्वपूर्ण सत्र था, बजट सत्र, जो इन्होंने बिना नेता प्रतिपक्ष के पूरा का पूरा वो वक्त निकाल दिया। अक्टूबर के अंदर पिछले साल चुनाव हुए थे, आपका अगस्त आ गया है, विधानसभा का एक बड़ा महत्वपूर्ण मानसून सत्र रहता है, लंबा सत्र रहता है, और अभी तक आपका नेता प्रतिपक्ष नहीं है। और जिला अध्यक्ष के लिए तो आप ऐसे कर रहे हैं, इतनी हाइप बना दी, इतना सस्पेंस, जैसे एमएलए के टिकट बांट रहे हो। अरे सिर्फ जिला अध्यक्ष बनाने हैं आपको, उसके लिए सीरियस नहीं हो। और रही बात ये भाजपा वालों की, ये कांग्रेस की ऐसी हालत देखते हुए तो मुझे देखिए, जनता ने, मैंने बार बार आपको एक बात कही, जनता भाजपा को नहीं चाह रही थी। वो लोकसभा में हमने देखा तभी, वैसे तो 10 की 10 सीटें जीतनी चाहिए थी कांग्रेस को, लेकिन ये इन्होंने चलो झोली में डालकर 4 सीट दे दी एक्स्ट्रा। तो लेकिन वो अब जो भाजपा का कॉन्फिडेंस आ रहा है, देखिए मुझे तो जो इनके करामात है, मैंने आपको जो इतनी दिक्कतें बताई, इतनी परेशानियां बताई, उसमें इनकी 48 बच जाए, वही बहुत बड़ी बात है आज की डेट के अंदर। और बहुत दूर है 2029, बहुत दूर है। देखिए इनका, अभी मैंने पूछा कि इलेक्शन ईयर में तो ठीक है, मिशन ये तमाम बातें चलती, मीडिया भी चलाता है, पार्टियां भी चलाती हैं, आप लोग सरकार में हैं, काम करने का वक्त है, भले कहें कि काम भी कर रहे हैं, हो सकता है कर भी रहे हो काम, लेकिन अभी से चुनाव की तैयारियां। और कांग्रेस कम से कम प्रियदर्शनी जी जो कह रही थी कि कुछ तो सीखो, हमसे ही सीख लो, दुश्मन से भी सीख लिया जाता है कुछ अच्छा हो तो। सियाग जी, मैं सिर्फ 1 सेकंड 10 सेकंड लूंगा आपसे। अभी आपको जो याद है कृष्ण मुद्दा जी ने जो, बस 10 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा, कृष्ण मुद्दा जी ने, आपको पता है अभी एक्सपीएल एक्सडीओ वगैरह को सस्पेंड किया, वो काम से कितने नाखुश हैं। आपको पता है अनिल विज जी ने क्या बयान दिया था कि मेरी सुनवाई नहीं है, चलती नहीं है, और मुख्यमंत्री को उड़न खटोले से उतर के कभी हवा में उड़ते रहते हैं, कभी जमीन पर भी। देखिए कई लोग ऐसे कमेंट कर चुके कि अगर मुख्यमंत्री सड़क से चलेंगे, 4 समस्या, पहले तो सड़क की जानकारी लेंगे, फिर आप सड़क से लेकर ग्रामीण अंचल की जानकारी लेंगे, और उनके अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर खाद नहीं मिल रही, उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में एमएसपी नहीं मिली, तो ये देखिए, ये इनके खुद के नेता इनके ऊपर प्रश्न पे खड़े। ठीक है पंजेटा जी, आपकी बात आ गई है। और कई बार विधायक भी बयान दे देते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारी तो चलती ही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी तो सुनती ही नहीं है। जो चुने हुए विधायक हैं उनकी कितनी चलती है, वो कितना करवा पा रही है, ये भी सवाल के कि प्रभारी आप बनाएंगे, वो फीडबैक देंगे। सियाग जी, कितना हाइप क्रिएट कर दिया है आप लोगों ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट को लेकर, जो कि पंजेटा जी भी कह रहे थे। और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बजट सत्र तो जा ही चुका कि मानसून सत्र आना है। अभी जिला अध्यक्षों को लेकर इंतजार के, पहले 30 जून, फिर 15 जुलाई, अब 30 जुलाई, 3 डेडलाइन आप लोगों की खत्म हो चुकी है। उसके बाद जाके स्टेट प्रेसिडेंट की बारी, उसके बाद जाकर आप लोग कहीं अगर आप लोग चुनेंगे तो एलओपी चुनेंगे, तो इतना इंतजार क्यों? देखिए ज्योति जी, क्योंकि ये वर्ष हमारा संगठन का वर्ष है पूरे देश में, और बहुत जल्द इसकी, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 5-4 दिन में सारा हमारा फाइनल होने जा रहा है। और उसके साथ साथ में जो मेन पॉइंट है उस पे आता हूं ज्योति जी। देखिए, प्रदेश के मंत्री का क्या दायित्व है जब वो शपथ ओथ लेता है मंत्री, तो मंत्री की जिम्मेवारी है प्रदेश में जो विभाग मिला है उसमें काम करने की। और इनकी पार्टी, वो मंत्री काम कर रहे हैं पार्टी के हर समय। और आप देखिए, जो पार्टी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे जनता की ग्रीवेंसेस की बात हो, किसानों को ना यूरिया मिल रहा, ना डीएपी मिल रहा, और लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, हर रोज आपराधिक घटनाएं कितनी बढ़ रही है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना बढ़ रहा है जी। तो जो मंत्री है, तो जी आप लोग एलओपी तो बनाइए, आप अपनी पार्टी पर तो एक सिंगल लाइन नहीं बोल रहे हैं, ये सारी बातें तो ठीक है। आप लोग कुछ तो हरियाणा को गंभीर लीजिए। आप कह रहे हैं पूरे साल, सुनिए, पूरे साल आप कह रहे हैं ये संगठन सृजन का साल है, तो हरियाणा को थोड़ा तो सीरियस लीजिए आप लोग। 9 महीने हो चुके, चुनाव हुए, एलओपी को लेकर दूर तक कोई उम्मीद अभी नहीं है। जिला अध्यक्ष, जो कि पंजेटा जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जिला अध्यक्षों पर तो इस तरह से मंथन कर रहे हैं जैसे उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा हो कांग्रेस में, किसे टिकट देनी नहीं देनी है। लिस्ट बाय चांस आ भी जाती है आप लोगों की, जो कि दावा के उसके मुताबिक कितनी एक्सेप्टेंस होगी, सवाल ये भी है, कितना स्वीकार करेंगे आपके नेता जिला अध्यक्षों को। देखिए, इस बार जिला अध्यक्ष को जमीनी स्तर से बहुत मजबूत बनाया जा रहा है। पूरे देश में ये एक अभियान है कि जिला अध्यक्ष को ताकत दी जा रही है। और इसके साथ साथ देखिए, इनेलो की तो जो समस्या है वो हर समय इनकी कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है।
और ये तो इनकी बात गोपाल कांडा जी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये तो खट्टर साहब की मेहरबानी होगी कि रानिया सीट और जो डब वाली सीट, तीनों सीटों पे इनका जो समझौता हुआ था। ठीक है, विषय हम डिरेल ना करें, मैं तो विषय पर ही आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को ही घेरा जा रहा है, सवाल सबसे हो रहे हैं। बीजेपी से भी मैं सवाल कर रही हूँ, मैं कांग्रेस से भी सवाल कर रही हूँ। जिला अध्यक्षों पर इतना मंथन हो रहा है, लिस्ट अगर आ जाती है, लिस्ट अगर आ भी जाती है, उसके बाद भी क्या सभी उसे स्वीकार कर पाएंगे? सवाल ये भी है। प्रियदर्शनी जी, अंतिम सवाल आपसे रहेगा। जो कि पंजेटा जी ने भी कहा, और मंत्रियों को लेकर अभी कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि मंत्री का काम तो अपने विभाग को देखना है ना, पूरे ही राज्य में आप विधायकों को बना रहे हैं प्रभारी, जो चुने हुए विधायक हैं उनके कितने काम हो पाते हैं? सवाल ये भी है। जहां से विपक्ष के चुनकर आ गए, आप लोग तो कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पता नहीं क्या क्या और भी बहुत सारी चीजें, तो जहां से विपक्ष के चुनकर आगे अगर समान विकास का ही आप लोगों का ध्येय है तो वहां पर भी विकास हो सकता है। उसमें प्रभारी बनाना, 2029 का अभी से लक्ष्य लेकर चलना, क्या मकसद क्या है इसके पीछे, ये आप हमें समझाएं। ज्योति जी, पहली बात तो मैं रजत जी का जवाब देना चाहती हूँ। रजत जी ने बोला कि जिसको कहते हैं ये तो कांग्रेस ने इनको थाली में परोस के दे दिया। रजत जी, थाली में परोस के देना होता, हाँ, तो जिसको कहते हैं कांग्रेस ने वोट नहीं डाले रजत जी, जनता ने वोट डाले हैं। और अगर जनता चाहती तो आप लोगों को भी वोट दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया। तो जनता है, जनार्दन है, जो कि सब जानती है, ऐसा नहीं है कि सब नहीं जानती है। और जनता ने हमें परोस के दिया है, जब कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस को मैं तो विधानसभा के चुनावों से बोल रही आसान तो कांग्रेस ने भी किया ही है, राहें तो कांग्रेस ने भी आसान की ही है, इसमें क्या डाउट है? अरे मैडम, ये अगर मैं बता रही हूँ इनका संगठन बन भी जाता ना, मैं बता रही हूँ इनका कुछ नहीं होना था, कुछ भी नहीं होना था। जो इनके हालात हैं, इनको जमीनी हकीकत इनको नहीं मालूम है। मैं बता रही हूँ निगम के चुनाव में, ज्योति जी, मैं तो खुद देख के आई हूँ, कोई वहां पे बूथ में बैठने वाला कांग्रेस का नहीं था, कोई कांग्रेस का व्यक्ति बैठने वाला नहीं था। हमारे यहाँ से जो चुनाव व्यक्ति महिला लड़ी थी, मैं आपको बता रही हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोली, जो हमारा वार्ड है वहां से जो लड़ी थी वो कांग्रेस की वो जो कार्यकर्ता थी, प्रत्याशी थी, वो दुबई चली गई थी घूमने के लिए। आप ये बताइए, इतनी हताश और निराश पार्टी कहां से कोई संगठन बनाएगी या चुनाव जीतेगी? चुनाव जीतना तो बहुत बड़ी बात होगी, संगठन नहीं बना पा रहे। ये 11 लोगों की लिस्ट पहले बार में आई थी, उसमें भी लड़ाई झगड़ा इनके यहाँ हो गया था। 11 लोगों की लिस्ट आई थी, 11 जिलों से इनको संभावित, इन्होंने 3-3 नाम दिए थे जिला अध्यक्षों के, उसमें भी लड़ाई हो गई इनके यहाँ। बीके हरि प्रसाद 10 दिन के दौरे पे आए, समझ गए इनकी हालत कि कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता हरियाणा में, तो हम क्या करें? और देखिए, हमें इनके संगठन बने ना बने, अब ये बहुत देर हो चुकी है। जैसे कि हमारे मोहनलाल बडोली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, ये बिरबल की खिचड़ी बन रही है। ये कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना रही, बिरबल की खिचड़ी बना रही, जो अब पकेगी, अभी पकने वाली है और ये पकती ही रहेगी। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एलओपी तो बना दीजिए। हाँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो संवैधानिक पद है, वो तो बना दीजिए। आप अपना प्रदेश अध्यक्ष क्या बनाते हैं, क्या नहीं बनाते, इट डजंट मैटर, हमें नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन एलओपी एक संवैधानिक पद है, और लोकतंत्र की अगर आप बात करते हैं, लोकतंत्र की आवाज उठाने की बात करते हैं, तो माफ करिएगा योगेश जी, लोकतंत्र आप लोगों ने सबसे ज्यादा कमजोर कर रखा है जब आप एलओपी नहीं बना रहे हैं। दूसरी बात की, रजत जी ने बोला कि हरियाणा के इतिहास में जिसको कहते हैं ये ऐसे मुख्यमंत्री जो उड़न खटोला पे घूमते रहते हैं, मुझे लगता है ज्योति जी हरियाणा के इतिहास में ये पहले से नहीं, अनिल विज ने बोला, अनिल विज ने बोला था। प्रियदर्शनी जी ये तो कोट कर रहे हैं, बोला तो अनिल विज ने था, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बोला था, ये आपको ध्यान होगा। अब उनकी बात को आप भी उनके हवाले से आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकती हूँ, कोई भी बोल सकता है, बोला तो अनिल विज नहीं था। हाँ, लेकिन अभी तो याद, तो ये तो बोलेंगे ना, इनको बैठे बैठाए मौका मिलेगा, क्यों नहीं बोलेंगे? 24 नोटिस भी दिया गया। रजत जी को मैं बता दूं कि ऐसा 24/7 मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है रजत जी। अगर चलिए, समय आगे इजाजत नहीं दे रहा चर्चा के लिए। शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो बीजेपी और कांग्रेस के संगठन को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।